नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बायोलॉजी की सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, जिससे होगा ये कि अगर इस सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज है। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जब वायरस जीवाणु का भक्षण करने लगता है, यानी कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया का भक्षण करने लगता है, तो उसी अवस्था को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। फ्रेंड्स, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी एंजाइम यानी कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, उपापचयिक एंजाइम जो हैं वो विषाणुओं में यानी कि वायरस में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज में होता है। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। जब वायरस बैक्टीरिया का भक्षण करने लगता है तो उसी अवस्था को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसमें डीएनए होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विषाणु की खोज करता है। तो फ्रेंड्स, पहले विषाणु की खोजकर्ता कौन है? तो ये है इवानोव्स्की। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इवानोव्स्की ने सबसे पहले विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी। और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस पर आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि सबसे बड़ा वायरस जो है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है पॉक्सो वायरस। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉक्सो वायरस जो है वो सबसे बड़ा विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है वो ओपेरन ने लिखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनारोबिक। यानी कि फ्रेंड्स, एनारोबिक जो है इसे अकोशिकीय श्वसन, बिना ऑक्सीजन का श्वसन भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनाएरोबिक क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? जो ऑक्सीजन के बिना जब श्वसन होता है तो उसे एनाएरोबिक कहा जाता है, और वहीं ऑक्सीजन के साथ को एरोबिक कहा जाता है। तो सबसे पहले जो श्वसन हुआ था वो एनाएरोबिक हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु होते हैं। तो फ्रेंड्स, विषाणु जो है वो पूर्णतः परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वायरस जो है वो जब तक किसी सजीव के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक वो निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं, और जब किसी सजीव के संपर्क में आ जाते हैं तो वो पूर्णतः जीवित हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें पूर्ण परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गौरिल्ला। फ्रेंड्स, गौरिल्ला जो है वो प्राइमेट्स में मनुष्यों का सबसे निकटतम संबंधी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतरों के पंख जो होते हैं वो फ्रेंड्स समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चमगादड़ के पंख, टिड्डे के पंख और कबूतर के पंख जो हैं वो समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जीव जो डेड कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैप्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृपों का युग है। तो फ्रेंड्स सरीसृपों का जो युग था वो मीसोजोइक महाकल्प यानी कि मीसोजोइक युग था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीसोजोइक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो पचने के बाद यानी उसका पाचन होने के बाद जो अंतिम उत्पाद है वो मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए यानी कि शरीर की ग्रोथ और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रोटीन पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन को शरीर की ग्रोथ करने में और नई कोशिका बनाने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन जो है वो शरीर में एमिनो एसिड के रूप में संचरण करती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो एसिड से बनी होती हैं, तो इसलिए प्रोटीन्स जब टूट कर शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में पूरी तरह से शरीर में संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। तो फ्रेंड्स कीट का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड। इसलिए ऑप्शन सी उस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कीट होते हैं। तो फ्रेंड्स सभी कीट जो हैं वो यूरिकोटिलिक होते हैं, यानी कि ये सब जो है वो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवों के रूप में यानी कि क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन की इकाई है। तो फ्रेंड्स उत्सर्जन की इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्सर्जन यानी कि हम उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन हो सकती है और गुर्दे यानी कि किडनी, गुर्दे की इकाई भी नेफ्रॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि गुर्दा जो है वो उत्सर्जन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क यानी कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यूरेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी होते हैं। तो फ्रेंड्स पक्षी जो हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक। क्योंकि फ्रेंड्स कीटों की तरह ही पक्षी भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के वृक्क यानी कि किडनी में जो पथरी बनती है वो वृक्कों के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पदार्थ पूछे तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट जब आपकी किडनी में इकट्ठी हो जाता है तो वो पथरी का रूप ले लेता है और ये वृक्क के पेल्विस में बनती है। कहाँ पर बनती है? पेल्विस में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण आरबीसी की संख्या वहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रा जो है वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता है, यानी कि ब्लड नहीं होता है, लेकिन वो श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, यानी कि ये अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि ये जो है हमारे लोगों के हाथ में नहीं होता है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स सांस लेने में जो ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है वो मेडुला में होता है। कहाँ पर होता है? मेडुला, और जो कि एक मस्तिष्क का भाग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो फ्रेंड्स एक सामान्य मनुष्य जो है वो 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार सांस लेता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो फ्रेंड्स श्वसन क्रिया जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके एग्जाम में भी आने लायक हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो फ्रेंड्स हाइबरनेशन के समय जो मेढक है वो नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ शब्द आया है हाइबरनेशन। फ्रेंड्स हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो श्वसन है वो बहुत लंबे समय के बाद होती है, यानी कि जब ऐसे जीव जो दोनों यानी कि उभयचर होते हैं वो हाइबरनेशन की प्रोसेस के द्वारा अपने आप को लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? तो फ्रेंड्स मनुष्यों में निश्वासित वायु में O2 यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 16% होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो फ्रेंड्स सोडियम के कारण ब्लड में यानी कि रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Na+ यानी कि सोडियम। Na+ को सोडियम कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स नेत्र में जो लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसको नियंत्रित करता है आइरिस। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइरिस द्वारा। और फ्रेंड्स बात करें कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये किया जाता है कॉर्निया। ये भी एग्जाम के हिसाब से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस जो है वो मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और ये एक ग्रंथि भी है जो इसे फ्रेंड्स मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका है। तो फ्रेंड्स सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम जो है यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है ये इसका प्रभावित हुआ है, जो अपनी स्मृति यानी कि मेमोरीज को खो बैठा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स बेसिकली देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बटा होता है। क्या? पहला होता है प्रमस्तिष्क,
दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च यानी कि हिंड ब्रेन भी इसे कहते हैं, क्या, हिंड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमस्तिष्क जो होता है इसी को ही सेरेब्रम कहा जाता है। और फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हम लोग याद करते हैं वो यहीं स्टोर होती हैं, कहाँ पर, प्रमस्तिष्क में। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी प्रमस्तिष्क ही होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की जो सबसे अधिक संख्या होती है वो मस्तिष्क में होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे अच्छा इफेक्ट अगर मस्तिष्क के बारे में बताया जाए तो ये होता है कि मस्तिष्क में फ्रेंड्स जो होता है वो चोट का एहसास नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके स्किन पर या आपके शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो आपको दर्द महसूस होता है। वहीं अगर आपके मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में अगर आपको चोट लग जाए तो आपको दर्द की अनुभूति यानी कि पेन की अनुभूति नहीं होती है। ये मस्तिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रा जो है वो एक ऐसा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रा। और फ्रेंड्स इससे पहले भी हम लोग हाइड्रा के बारे में एक फैक्ट पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा एक ऐसा है जिसके अंदर रक्त तो नहीं पाया जाता है, यानी कि रक्त जो है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। तो फ्रेंड्स अन्य जंतुओं की अपेक्षा जो मनुष्य का मस्तिष्क का भाग है जो है वो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम वाला जो भाग है वो अधिक विकसित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की उद्दीप पाई जाती हैं, यानी कि फ्रेंड्स लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अग्नाशय जो है यही इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन, जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भाग निभाता है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि फ्रेंड्स ग्रोथ हार्मोन जो है ये कौन रिलीज करता है? तो ये करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फ्रेंड्स वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स लीवर जो है वो एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और फ्रेंड्स यही आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो हो जाएगा त्वचा। क्या? स्किन जो है फ्रेंड्स वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो फ्रेंड्स ये जो है वो पैनक्रियास जो एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ये दोनों ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैनक्रियास। और फ्रेंड्स पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। किसे? इंसुलिन, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। तो फ्रेंड्स डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो फ्रेंड्स रक्त में यानी कि ब्लड में जो हार्मोन्स जो हैं वो डिनर, मोनोमर और पॉलीमर ये सभी तरह से उपस्थित रहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होता है। तो फ्रेंड्स गर्भ निरोधक गोलियां जो यानी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स जो होती हैं इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो है ये दोनों ही हार्मोन हैं। क्या है? हार्मोन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो फ्रेंड्स जौक यानी कि जौक जो है ये लीच जो है वो एक द्विलिंगी जंतु है।
क्या है, द्विलिंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही जननांग पाए जाएं, उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश एक होती है। तो फ्रेंड्स, सिल्वर फिश जो है वो एक मछली ना होकर वो एक कीट यानी कि इंसेक्ट होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको इस पे नाम पर नहीं जाना है कि इसके नाम में मछली लिखा है तो वो एक मछली होगी, नहीं, ये एक कीट की श्रेणी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्त पक्षी है। तो फ्रेंड्स, डोडो जो है वो एक लुप्त प्राय पक्षी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स बायोलॉजी की सीरीज के आज के वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए